एक्सरसाइज 4.4 द्विघात समीकरण से क्वेश्चन नंबर 1। निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें भी ज्ञात कीजिए। क्या करना है? चेक करना है कि मूलों की प्रकृति कैसे होगी। ठीक है, मूलों की प्रकृति हम ज्ञात कैसे कर सकते हैं? देखिए, इसके लिए निकालना पड़ेगा हमें विविधकर। विविधकर होता है, विविधकर का मान निकालना पड़ेगा। विविधकर होता है विविधकर, इसे हम इंग्लिश में कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट, यानी इसे हम दिखाते हैं डी से। ठीक है, तो डी की वैल्यू होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो हम सबसे पहले निकालेंगे इसके लिए विविधकर का मान कितना है। तो यहां पे देखिए a की वैल्यू कितनी है, इसमें अगर हम कंपेयर करेंगे a की वैल्यू है 2, यानी कि एक्स स्क्वायर का गुणांक। b देखेंगे x का गुणांक कितना है बच्चों, -6। और c देखेंगे यानी कि अचर पद है, इसमें कितना, 3। इस वैल्यू को यहां रख देंगे। b की वैल्यू -6 का स्क्वायर -4 इंटू a की वैल्यू देखिए कितनी है 2, c की वैल्यू रख दीजिए कितनी है 3। -6 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा 36, 4 दूनी 8 तिया 24, और 36 में से 24 घटाएंगे तो कितना बचेगा 12। अब देखिए मूलों की प्रकृति कैसे होगी, पहले तो ये देखना है प्रकृति कैसे होगी। यहां पे देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान, विविधकर का मान क्या है 12 है। 12 यानी कि क्या है, 0 से बड़ा है। तो हम क्या लिखेंगे, चूंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा है, या आप लिख सकते हैं डी का मान 0 से बड़ा है। ठीक है, तो अतः द्विघात समीकरण के दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे। यानी कि अगर हम इन्हें हल करेंगे, वास्तविक मूल हैं। ठीक है, अगर हम इन्हें हल करें तो हमारे पास दो सॉल्यूशन आएंगे, दो हल आएंगे, और वो भी दोनों हल कैसे होंगे, अलग अलग। दो भिन्न वास्तविक मूल, दो मूल आएंगे, अलग अलग आएंगे। ठीक है, अब यदि अस्तित्व है तो उन्हें ज्ञात करें। अब देखिए, अब दो हमें पता चल गया यहाँ पे कि समीकरण के कितने मूल हैं, दो। तो कह रहा है अगर हैं तो उन्हें ज्ञात करेंगे। तो अब हम इसे ज्ञात कैसे करेंगे, द्विघाती सूत्र से ज्ञात करते हैं। देखिए x बराबर -b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये लगा दिया हमने द्विघाती सूत्र। माइनस b की वैल्यू देखो कितनी है, -6, तो यहां पे ब्रैकेट में रख देंगे -6, प्लस माइनस स्क्वायर रूट b की वैल्यू कितनी है बच्चों, b स्क्वायर माइनस 4ac हमने निकाल रखा है, कितना आया 12। तो हम डायरेक्ट मान रख देते हैं b स्क्वायर माइनस 4ac की जगह रख देते हैं 12, और 2 इंटू a की वैल्यू रख देते हैं कितनी, 2। a की वैल्यू कितनी है बच्चों, 2 है ना, तो यहां पे रख दी। सॉल्व कर लेते हैं। माइनस इंटू माइनस क्या हो गया बच्चों, +6 हो गया, प्लस माइनस 12 का वर्गमूल। देखिए 12 का अगर हम वर्गमूल निकालेंगे तो 2 छंग 12, 2 तिया 6, और 3 एकम 3। तो देखो यहाँ पे 2 का जोड़ा बन गया, तो वर्गमूल में जिसका जोड़ा बन जाता है वो आ जाता है बाहर। 3 का जोड़ा नहीं बना तो 3 रहेगा अंदर, अपॉन 2 2 जा 4। अब हम यहाँ पे x के कितने मान निकलेंगे, 2 मान निकलेंगे। ठीक है, तो पहला मान हम लेंगे प्लस चिन्ह लेने पर, x बराबर 6 प्लस 2√3 अपॉन 4। देखिए यहां से अभी आप कैंसिल नहीं कर सकते हैं क्योंकि बीच में प्लस का चिन्ह है। तो क्या कर रहा हूं मैं, देखो यहाँ पे 6 और 2 में 2 इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड है, बाहर निकाल दिया। 2 तिया 6, 3 बचा, यहां से 2 गुणनखंड बाहर बचा आया तो कितना बचा, वर्गमूल 3/4, और 2 से 4 कट भी गया 2 बार, यानी कि पहला मूल आ गया 3 प्लस वर्गमूल 3/2। या देखिए x का मान, अब हम माइनस चिन्ह ले रहे हैं, 6 माइनस 2√3 अपॉन 4। देखो दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन है, 6 का और 2 का, 2 है तो 2 बाहर निकाल दिया, 2 तिया 6, और यहां से 2 बाहर आ गया तो कौन बचा, वर्गमूल 3/4। तो 2 दूनी 4, कितना आ गया 3 माइनस वर्गमूल 3/2। ठीक है,
तो हमें क्या कहता, अगर मूलों का अस्तित्व है तो उन्हें ज्ञात करें। तो हमारे पास मूल आ गए, यहाँ पे लिख देंगे लास्ट में, अतः मूल 3 प्लस वर्गमूल 3/2 व 3 माइनस वर्गमूल 3/2 है। सेकंड पार्ट देखिए, सेम क्वेश्चन है कि मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले मूलों की प्रकृति निकालने के लिए आप चेक कर लीजिए, एक हमें निकालना पड़ेगा विविध का। तो a का मान कितना है बच्चों 3, b का मान चेक कर लीजिए कितना है, x का गुणांक -4 वर्गमूल 3, ये हो गया b का मान। और c का मान कितना है बच्चों, अचर पद यानी कि 4। सबसे पहले हम डिस्क्रिमिनेंट यानी विविध कर निकालते हैं। विविध कर क्या होता है, b² - 4ac। b की वैल्यू रखिए -4 वर्गमूल 3 का वर्ग -4 इंटू a का मान 3 और c का मान 4। अब देखिए -4 का वर्ग करो कितना हो जाएगा 16, और वर्गमूल 3 का वर्ग 3, 16 तियां 48, 4 तियां 12 चौके 48, 48 से 48 घटा दो कितना आ गया 0। अब देखिए यहां पे क्या आ गया, विविधकर का मान 0 आ गया। अतः समीकरण के 2 मूल होंगे, और दोनों मूल कैसे होंगे, बराबर होंगे, 2 बराबर मूल होंगे। ठीक है, यहां पे क्या करना है देखो बच्चों, अगर पहले केस में क्या आया था कि इसका मान 0 से बड़ा था, तो वहां पे 2 भिन्न वास्तविक मूल होते हैं। अब यहाँ पे b² - 4ac का मान कितना आया 0, अतः समीकरण के 2 बराबर मूल होंगे। अगर मूल है तो उन्हें निकालना भी है, तो निकालेंगे कैसे बच्चों, द्विघाती सूत्र से, x बराबर -b प्लस माइनस वर्गमूल b² - 4ac अपॉन 2a। मान रख देते हैं बच्चों, माइनस b का मान कितना है -4 वर्गमूल 3 प्लस माइनस वर्गमूल b² - 4ac का मान कितना हुआ 0 अपॉन 2 इंटू a का मान कितना हुआ 3। तो देखो माइनस इंटू माइनस क्या हो गया, +4 वर्गमूल 3 प्लस माइनस 0 का वर्गमूल 0 और 2 तिया 6। अतः x बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, 4 वर्गमूल 3 और प्लस 0 रखेंगे तो 4 वर्गमूल 3/6। वह देखो माइनस लेंगे तब भी कितना हो जाएगा, x का मान 4 वर्गमूल 3/6 ही आएगा। क्यों, प्लस 0 जोड़ेंगे तब भी वही रहेगा, माइनस 0 जोड़ेंगे तब भी वही आएगा। तो 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। तो मूल आगे कितना आगे, अतः मूल निकल के आगे हमारे पास मूल निकालने थे, तो 2 वर्गमूल 3/3 व 2 वर्गमूल 3/3 है। इस केस में क्या होगा बच्चों, दोनों के दोनों जो है मूल क्या होंगे, बराबर होंगे। जब भी b² - 4ac का मान अगर 0 आ रहा है तो समझ लेना कि यहाँ पे जो 2 मूल निकलेंगे वो दोनों के दोनों बराबर होंगे। फर्स्ट पार्ट देखो, पहले थर्ड वाला हो गया। देखिए नेक्स्ट देखिए, यहां पे देखते हैं, सबसे पहले देखिए a की वैल्यू कितनी होगी बच्चों 2, b की वैल्यू कितनी हो गई -3 और c की वैल्यू कितनी हो गई 5। तो देखिए सबसे पहले हम निकालते हैं डिस्क्रिमिनेंट यानी विविधकर को। विविधकर होता है b² - 4ac। अब देखो b की वैल्यू कितनी है -3, तो स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दो, -4 इंटू a की जगह रखेंगे 2 और c की जगह रखेंगे 5। हल कर लेते हैं, -3 का वर्ग 3 तिया 9 और माइनस का वर्ग प्लस होता है, 4 दूनी 8 पंजे 40, 40 में से 9 घटाएंगे 31 और चिन्ह आएगा क्या, माइनस का। यहां पे क्या हो गया बच्चों, d का मान क्या हो गया भाई, माइनस में आ रहा है तो माइनस का मतलब क्या हो गया, 0 से छोटा हो गया। तो d का मान अगर 0 से छोटा है अतः कोई भी वास्तविक मूल नहीं है। इस समीकरण का लिख देंगे, इस समीकरण का कोई भी वास्तविक मूल नहीं है, ठीक है ना, मूल नहीं है। तो क्या करना है बच्चों, मूलों की प्रकृति निकालने के लिए आपको सबसे पहले क्या निकालना है, विविधकर का मान। अगर d का मान 0 से बड़ा होता है तो आपके पास 2 भिन्न वास्तविक मूल होते हैं। सेकंड केस हो सकता है कि d का मान क्या हो, 0 के बराबर हो,
तो 2 बराबर वास्तविक मूल होते हैं। अगर d का मान 0 से छोटा हुआ यानी कि ऋणात्मक में आया तो कोई भी वास्तविक मूल नहीं होता है। तो ये 3 कंडीशन आपके पास लगती है।